ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशा नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भारत भूषण भट्ट जी, कुलपति उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, अध्यक्ष जिला पंचायत रुद्रप्रयाग श्रीमती पूनम कठैत जी, उपाध्यक्ष सीमांत क्षेत्र परिषद श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग सुश्री ऐश्वर्या रावत जी, तिलक सिंह जी, प्रधानाचार्य पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री प्रतीक जैन जी, एसपी अक्षय कोंडे जी, मुख्य विकास अधिकारी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे अमित मैखंडी और कांडपाल जी और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी त्रिमूर्ति उनियाल जी और महावीर जी, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति और विभिन्न विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे सभी नवोदित उदयमान वैज्ञानिक, क्योंकि ये विज्ञान कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, इसलिए इनको अगर इस नाम से भी संबोधित किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे सभी शिक्षकगण, शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो इस चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव में पधारे वैज्ञानिकों का, शिक्षाविदों का, गणमान्य अतिथियों का एवं राज्य के बाल एवं युवा वैज्ञानिकों का बाबा केदार की इस पवित्र भूमि पर मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हमारे सभी बाल एवं युवा वैज्ञानिकों के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक हमारे सामने देश के लिए काम किए, अग्नि की मिसाइल से लेकर विजन 2020 से लेकर अनेक पुस्तकें, और मुझे लगता है कि हमारे इन बाल वैज्ञानिकों को अवश्य आपके माध्यम से ये पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर कलाम का जीवन विज्ञान, संस्कार और संकल्प को समर्पित अद्भुत संगम था। और उन्होंने दिखाया कि किसी भी व्यक्ति का जन्म भले ही सामान्य परिस्थितियों में हो, लेकिन अगर उसके जीवन का कोई मिशन है, कोई संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वो आसमान को छू सकता है, साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकता है। ये हम प्रोफेसर कलाम के जीवन को अगर नजदीक से देखें तो इसमें वो सब कुछ दिखाई देगा। रामेश्वरम के एक छोटे से स्थान पर एक मछुआरे के घर में पैदा होने वाला एक बालक, जो जीवन के अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों का सामना करते हुए वो राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करता है,
देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। भारत का परमाणु का पोखरण का परीक्षण होता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिक कोई तो वो हमारे प्रोफेसर कलाम थे। ऐसे कलाम जिन्होंने जीवन की सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनको स्कूल में बैठने के लिए एक बोरी का कट्टा भी नहीं मिलता था। टाट पर बैठकर, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे क्लासरूम बन गए हैं, लेकिन उस समय में बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने जीवन में रुकना स्वीकार नहीं किया, यात्रा में थकना स्वीकार नहीं किया, अनवरत रूप से चलते रहे, बढ़ते रहे और जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को उन्होंने छूने का काम किया। और उनके भारत के सर्वोच्च पद तक की जीवन यात्रा इस बात का प्रतीक है कि जब सपने सच्चे होते हैं तो कठिनाइयां रास्ते नहीं रोक सकते। मंजिल उनको प्राप्त होती है, रास्ता उनको मिल जाता है, उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो सोने पर देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, हमेशा जागने के लिए प्रेरित करते हैं, वही सपने होते हैं। और आज का ये बाल विज्ञान महोत्सव उसी स्वप्न को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसलिए ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों को अच्छा जरूर लगा होगा, यहाँ पर अपने अपने दूर से आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं, बागेश्वर से आए हैं, पिथौरागढ़ से, चंपावत से, चमोली से, इन सभी जनपदों से आप सब लोग रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। इससे पहले भी हमारे 3 महोत्सव ऐसे हो चुके हैं, वह भी अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए थे। आपके लिए और आपसे पहले जिन्होंने इस विज्ञान महोत्सव में प्रतिभाग किया होगा, सच में उनके लिए जीवन का एक ये नया अनुभव भी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि ये बाल विज्ञान महोत्सव आपके सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। और जो प्रोफेसर कलाम की सोच है, जो वो हमको एक सोच देकर गए, इसलिए केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा, जिज्ञासा और नवाचार से उनको परिचित कराने का एक उत्सव है। जो एक उत्सव हमारा दीपावली आने वाला है, अभी कुछ ही दिनों के बाद 4-5 दिनों के अंदर दीपावली का हमारा महाउत्सव होने वाला है। उससे पहले भी ये हमारे इस सीमांत क्षेत्र के जो भविष्य के हमारे कर्णधार है उनके लिए एक बड़ा उत्सव यूकोस्ट के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं यूकोस्ट की टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड के प्रवेश द्वार होने के साथ साथ देवभूमि की आत्मा के प्रहरी भी हैं। आप सबको पता होगा, अभी 22 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले बाबा केदार के दर्शन करे थे उन्होंने, फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करे और उसके बाद सीमांत गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस गांव में वहां के लोगों के बीच में संवाद का कार्यक्रम उन्होंने स्थापित किया था। और उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये उद्घोष किया गया कि अब माणा गांव जैसे जो हमारे सीमांत के गांव हैं, वो गांव अब भारत के, जिनको अंतिम गांव कहा जाता था, वो भारत के अब अंतिम गांव नहीं होंगे, वो भारत के पहले गांव होंगे। और पहले गांव के रूप में उनके सभी प्रकार के विकास से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, नीतियों से संबंधित सभी प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये वे भूमिखंड हैं जहां से हिमालय की श्वेत चोटियां आकाश से संवाद करती है। क्या आप कहते हैं महान हिमालय? देखिए, आप लोगों को महान हिमालय दिख रहा है यहां से। हम उस तलहटी पर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जहां बर्फीली हवाएं जीवन की कठोरता और शीतलता का संदेश देती हैं। हमारे ये क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहीं से
गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां अपना जीवन प्रभाव प्रारंभ करती हैं और यहीं के हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा में अपने साहस, समर्पण और पराक्रम से देश की आन बान और शान को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप किसी की परवाह न करते हुए भारत माता को सुरक्षित रखते हैं और हम सबको चैन की नींद सोने के लिए निश्चित रूप से वो अपनी नींद खराब करते हैं या अपनी नींद को समर्पित करते हैं। यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर में हिमालय की दृढ़ता, मां भारती के प्रति एक अटूट निष्ठा बसती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आने वाले नए भारत में गति और दिशा विज्ञान एवं तकनीकी के नवाचारों पर ही निर्भर करेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो ऊंचाइयां छुई हैं जिसकी कल्पना कभी केवल विकसित देश किया करते थे, वही कर सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज नवाचार के क्षेत्र में, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नित्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत कोरोना वैक्सीन के विकास से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज तक प्रत्येक चुनौती का सामना स्वदेशी सोच और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन गया। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष में मानव भेजकर अपनी वैज्ञानिक यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय रचा है। ये उपलब्धियां न केवल हमारे वैज्ञानिक सामर्थ्य का प्रमाण है, बल्कि ये उस भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अब आसमान से आगे की भी सोचता है। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों से आज यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने अंदर उमंग पैदा करिए, उत्साह पैदा करिए, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करिए और खूब परिश्रम करिए। परिश्रम से आगे जाकर परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं परिश्रम की पराकाष्ठा करिए और खूब आगे बढ़िए और आसमान को छुइए। आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा सके। ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर और विज्ञान प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। एक और जहां हमने राज्य की पहली विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति लागू की है, वहीं हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक और साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही 60 से अधिक डिग्री कॉलेजों में पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित कर हम
युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है, वैसे मैं एक प्रश्न जब आपके में से पूछा गया था उस समय भी मैंने बताया था कि देहरादून में 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, देश की 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है ये साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग में सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमने विभिन्न सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सरल और सुलभ बनाने का कार्य किया है। हम नागरिकों को आज ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र समेत कई सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम कृषि के क्षेत्र में भी किसानों को तकनीकी से जोड़ने हेतु राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य में ड्रोन तकनीकी, सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके अलावा हम ई टूरिज्म पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग और पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमने एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है, जो 4 धाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को मौसम के पूर्वानुमान से लेकर अपनी यात्रा प्लान करने में सहायता प्रदान करेगा। यही नहीं, हम हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन कर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। शीघ्र ही हम सीमांत क्षेत्र में सुविधाओं और सेवाओं को विस्तार देने के लिए सीमांत क्षेत्र परिषद का गठन करेंगे। और मैं आज इस बाल विज्ञान महोत्सव के अवसर पर ये मैं घोषणा करता हूं कि हम सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन करेंगे। प्रोफेसर पंत इस पर जल्दी ही कार्रवाई शुरू कर देंगे और जो भी इसकी औपचारिकताएं होंगी पूरी करेंगे। भाइयों बहनों, मेरा मानना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर आशा नौटियाल जी के द्वारा मुझे विद्यालय के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि का एक पत्र दिया है। मैं वो धनराशि के लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि धनराशि दी जाएगी। तिलक जी ने यहाँ सौर ऊर्जा की बात की है, सौर ऊर्जा के लिए भी यहाँ पर तत्काल कार्य किया जाएगा। एक कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सेंटर यहाँ बन सकता होगा, तो आप हमारे जिलाधिकारी जी इसका अध्ययन कर लेंगे कि क्या बन सकता है। कोई एक केंद्र ऐसा बन जाए, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी रूप में आपदाएं हमारे पास हमको आती हैं। कभी भूस्खलन आता है, कभी बादल फट जाते हैं, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, तो उसमें वो मददगार हो, यहाँ के लोगों को तत्काल प्रिडिक्टिव कुछ जानकारियां उनको मिल जाएं, पहले सूचनाएं मिल जाएं, तो इसमें जिलाधिकारी इस पर काम कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सभी को दीपावली भी बोल दिया, तो वही विद्यापीठ के लिए बोला, इतना समझ में आ जाएगा। मैं अपने सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और दीपावली की भी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।